स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है एसआईपी वर्सेस ईएमआई, या एसआईपी करें या ना करें, या एसआईपी को बंद करके कंज्यूम करें, लग्जरी आइटम खरीदें, या लाइफ अपग्रेड करें और कंजम्पशन की तरफ जाएं। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। एक बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट यहाँ पे चल रही थी, लेकिन अब हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं कि सही रास्ता क्या है। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं। फिरोज भाई, सही रास्ता क्या है? मतलब फुल ऑन कंजम्पशन करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, या एक सर्टेन एज के बाद करना है? कुछ लोग कहते हैं अभी शुरू में बचाओ यार, 40 के बाद करना, जब सेकंड यूथफुलनेस आपकी आएगी ना तब एंजॉय करना। क्या करना है आप बताइए। देखिए, फर्स्ट स्टेप तो आपको एटलीस्ट 25 to 30% सेव करना है अपनी सैलरी से। और 25 to 30% सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में काफी हाई टैक्स रेट्स हुआ करती है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उसने 60-70% का इनकम टैक्स नहीं देखा हुआ है। तो आज अगर 15 लाख भी कोई कमाता है तो 2.25 लाख रुपए की टैक्स पे करके विदाउट कोई एग्जेम्पशन, क्लीन टैक्स नए मेथड में आपको 12 से 14-15% की टैक्स, तो आपको एटलीस्ट 25 से 30% की इन्वेस्टमेंट टैक्स लगानी चाहिए और उसको पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी वो अगर आपने कर लिया तो आपको ये खुली छूट मिलती है कि आप ईएमआई में, गुड ईएमआई में करें, बैड ईएमआई में करें, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से, आपके परिवार के हिसाब से आप जरूर कर सकते हैं। बट इफ यू गेट दिस फर्स्ट आइटम राइट। सेकंड, अगर आप कोई भी खर्च करते हैं तो आपको रेशियो निकालना जरूरी है। आपकी करंट बैलेंस शीट से उसका रेशियो निकाल। अगर आप 10 लाख खर्च करते हैं तो आपको अपनी पूरी नेटवर्थ का हिसाब करना चाहिए। वो एक रेशियो निकालने पे आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप अपनी चादर से ज्यादा फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे। ये मुहावरा इंडिया में बड़ा पॉपुलर है, ये बड़ा मीनिंगफुल मुहावरा है। ये नहीं कहता, मुहावरा नहीं कहता कि आप खर्च मत करो, अपनी जितनी चादर है उतनी फैलाओ। तो वो फैलाने के लिए, और चादर कितनी है उसको मेजर तो करें, चादर की नापना जरूरी है। दैट्स व्हाट। ये दो चीजें अगर आप कर लें तो यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। एंड जो भी बचाते हैं उसमें इक्विटी डालें, ऐसी एसेट डालें जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सके। ऐसा ना हो कि आप सेविंग कर लें और 10% इक्विटी में डाल रखा है 25 की उम्र में, 30 की उम्र में। ये बहुत गलत रणनीति है। फिरोज कह रहे हैं जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए। अगर चादर छोटी हो जाएगी तो हम और बड़ी करने की कोशिश करेंगे ना सर। गुरमीत जी क्या करें? आपके हिसाब से क्या सुझाव बनता है? मेरा मानना है नीरज जी, इंडिया का ये मुझे लगता है डिबेट, देखिए हम 30 लाख गाड़ियां साल की इंडिया खरीदता है, 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स खरीदता है, लग्जरी गाड़ियां शायद 25,000 ही लेता है। तो मुझे लगता है फोकस, बहुत सारे लोग हैं जो अपग्रेड करेंगे, जो अभी शायद 15-20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, वो बहुत जल्दी शायद एंट्री लेवल ग्राहक बन जाएंगे, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या उनके। तो ये एक नेचुरल अपग्रेडेशन है, ये होना चाहिए। इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए उससे। और मैं फिरोज से सहमत हूं कि पहले आप सेव करिए, बाद में खर्च करिए। आप एसआईपी डेटा भी अगर देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। जो मैक्सिमम सिप डेट्स हैं वो पहला हफ्ता, 70-80% एसआईपी जो जाती हैं वो पहले हफ्ते में चली जाती हैं। जो ये माइंडसेट भी दिखाता है कि जैसी सैलरी क्रेडिट हुई या जैसी हमने इनकम आई, हमने पहले हफ्ते में ही उसको सेव कर दिया। और देखिए, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, पहले कम होती थी, अब हम 70-80 साल की तरफ जा रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम वो कॉर्पस इतना रखें, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नेट है नहीं इंडिया में, कि हम वो लाइफ को जो है बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए जिए। सेकेंड एस्पेक्ट है कि उसको लग्जूरियसली जिए, पूरी तरह लाइफ को एंजॉय करते हुए जिए। तो पहला एस्पेक्ट सिक्योर कर लीजिए। थोड़ा ग्रेटिफिकेशन डिले करेंगे तो दोनों एस्पेक्ट्स आपके, ऐसा नहीं है कि वन अगेंस्ट द अदर है। थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मुझे लगता है दोनों चीजें कितना डिले? ज्यादा नहीं नीरज जी। आप, जैसे मैंने बोला ना, अगर इनकम बढ़ती जा रही है और आप एक सर्टेन पोर्शन, अगर आप अपने लग्जरी के लिए, मैं ये मानता हूं कि एस्पिरेशनल गोल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर मेरे पास 10 करोड़ का कॉर्पस आ गया और मैं 60 साल का हो गया और मैंने जिंदगी नहीं जी, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपका बीच में 10 ईयर्स 15 ईयर्स में कुछ आपके एस्पिरेशनल गोल्स होने चाहिए, जिसमें अच्छी गाड़ी, अच्छा वेकेशन, अच्छे ब्रांड्स आपके पोर्टफोलियो के पार्ट होने चाहिए। उससे मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, थोड़ा सा आप लाइफ में और एस्पेक्ट्स को भी बहुत पॉजिटिवली व्यू करते हैं। तो मे बी मिड एज में, जल्दी स्टार्ट करके मिड एज में आप थोड़ा थोड़ा एसेट्स ऐड करते जाइए, और लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिस मत करिए। एट द कॉस्ट ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस ही नहीं होना चाहिए कि मेरे दोस्त के पास गाड़ी है तो मुझे भी लेनी है, या मेरी सोसाइटी में है तो मुझे भी लेनी है। उस
कंपटीशन से बस थोड़ा बचने की कोशिश करें। मैं नॉर्थ में बहुत देखता हूँ, और यहाँ भी इन्वेस्टर की तरह वैल्यू इन्वेस्टर बनिए। जैसे मैंने बोला, बहुत सारी डील्स आती हैं, आपको रिफर्बिश भी मिलेगी, काफी डील्स मिलेगी, तो वेट करिए उस चीज का। बार्गेन करिए और अच्छी चीज़ों को लेने की कोशिश करिए। इस चर्चा का बिल्कुल ये मकसद नहीं कि आप सेव ना करें, आप ज़रूर सेव करें, अच्छे एप्रिशिएटिंग एसेट्स में सेव करें, SIP करें, सब कुछ करते रहें, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन साथ के साथ उस जर्नी को एंजॉय भी करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हाँ सब कुछ आप एक 50 साल के बाद ही करेंगे, क्योंकि वो एक सर्टेन एज में कुछ चीज़ें हमेशा अच्छी थी। ये गुरमीत आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलें। ये जी, आप कॉर्पोरेट्स का भी देखेंगे, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ना कार लीज पॉलिसी होती है, जो एक एम्प्लॉइज को मिलती है जब वो AVP या VP ग्रेड पे पहुंच जाते हैं। उसका पर्पस भी यही होता है कि आप गाड़ी लीजिए, कंपनी के नाम पे होगी, थोड़ा डेप्रिसिएशन होगा, आपकी सैलरी को भी टैक्स एफिशिएंट करेंगे, और आप एक ग्रेड पे पहुंचे तो उसका एक तरीके से आपके लिए वो अकम्प्लिशमेंट भी है। तो उसी मुद्दे को आप रखिए। जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करते जाएं, एक एक लेवल लाइफ में आप ऊपर चढ़ते जाएं, चाहे वो आपका सैलरी है, चाहे आपका स्टेटस है, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को आप बीच में जो है रिवॉर्ड भी कर सकते हैं, अपग्रेड करते हैं। ये बिल्कुल बहुत सही है। देखिए, ये बात अभी बीच में चर्चा में भी आई थी कि कोरोना काल में लोगों की बड़ी थिंकिंग बदल गई, और वो मुझे लगता है कि लोगों को झकझोर दिया उसने कि भैया अब पूरी ज़िंदगी बचाते ही रहोगे तो क्या एंजॉय करोगे। तो एक थिंकिंग प्रोसेस। दूसरा, किसी के लिए लग्जरी है, किसी के लिए वो नेसेसिटी है ना। वो हर आदमी के सोशल स्ट्रेटा, उसकी इनकम ग्रुप या वो कहाँ रहता, उसके हिसाब से अलग अलग होता है। तो इसको एक ब्रश से हम पेंट नहीं कर सकते कि सब लोग कंज्यूम ही करें, सब लोग सेव ही करें, अलग अलग होगा सबका। लेकिन जो मोटी थ्योरी है कि आप अपने को अपग्रेड करते चलिए, पैसे भी बनाते चलिए, वेल्थ क्रिएट करते चलिए, लेकिन उस वेल्थ को थोड़ा सा एंजॉय भी करिए। तो आप इस पक्ष में, जैसे 100 रुपये वाली आपकी CTC सैलरी हुई, तो उसमें से 30% तो सरकार ले लेगी आपसे, है ना, काट लेगी पहले ही। अब बचे 60-65 रुपये। उस 65 रुपये में आपने 25-30 रुपये इधर SIP में डाल दिए, अब आगे बचे कितने, 30-40 रुपये बचे। ये वाला फार्मूला सही है क्या? देखिए नीरज जी, आपकी बात एकदम ठीक है। मतलब आप जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, और मुझे लगता है ये जो एनालिसिस है ये इस देश में होता नहीं है। तो संतोष जी ने जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट कही, मैं वहीं पे वापस जाऊंगा कि सेविंग रेट कितना होना चाहिए, वो लोग एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि कोई किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके नहीं बैठता है। और बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं इस देश में, आपको सिर्फ जाना है, उनके साथ बैठना है, अपना जितने खर्चे हैं, जो आपके पास एसेट्स हैं, उनकी देना है, और वो आपकी 10 साल की 15 साल की प्लानिंग करके आपको बता देंगे कि देखिए आप इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना आप EMI दे सकते हैं, फिर आपको घर लेना है, घूमने जाना है, जो भी करना है, गाड़ी लेनी है, वो आपके ऊपर है, इतना आप सेविंग कर दीजिए। लोग ये एनालिसिस नहीं करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो 10 लाख रुपए कमाने वाला है उसकी सेविंग, और जो 2 करोड़ कमाने वाला है उसकी सेविंग एक अमाउंट में वो एनालाइज नहीं होती है ठीक से। तो लोगों का जब एनालाइज नहीं होती तो लोग कहते हैं भाई जितना बचा लो उतना अच्छा है, और कंजम्पशन रुक जाता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को, और इस मार्केट में इंडिया में अब अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं जो आपकी एक प्लानिंग करके आपको बता सकते हैं। इसलिए आपकी जॉइंट इनकम फैमिली है तो हस्बैंड वाइफ दोनों का बना सकते हैं कि आपके बच्चे हैं, स्कूल का खर्चा इतना आएगा, उनको कॉलेज भेजने का खर्चा इतना आएगा, आप मेडिकल इंश्योरेंस इतना रखिए, लाइफ इंश्योरेंस इतना रखिए, वो पूरी प्लानिंग करके आपको दे देंगे। तो उसके बाद क्या, फिर आप कॉन्फिडेंटली आप डिसाइड कर सकते हैं मेरी कंज्यूमेबल इनकम कितनी है, कितना मैं खर्च कर सकता हूँ, और फिर वो आपके ऊपर है, आप गाड़ी, घर, घूमना, जो भी आपको लेना है लीजिए। तो मेरे हिसाब से इस देश में फाइनेंशियल प्लानिंग अभी भी प्रॉपरली नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। जैसे इसमें क्या, जरूरी है। पहले मुर्गी अंडा वाली कहानी हो गई, हाँ। कि पहले वेल्थ क्रिएट करें या पहले कंजम्पशन करें।